नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत का संघीय ढांचा। भारत का संघीय ढांचा स्रोत कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। आर्टिकल 1 के सब क्लॉज 1 में, इसको सब क्लॉज बोलते हैं, में यूनियन ऑफ इंडिया भारतीय संघ की बात की गई है, जिसमें कहा है कि जो भारत है वो राज्यों का संघ है। भारत क्या है? जितने भी राज्य है उन सब का संघ क्या है? भारत है। भारत में संघीय व्यवस्था राज्यों के संघ के रूप में है। भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो किस रूप में है? राज्यों के संघ के रूप में है। इसका अर्थ है कि भारत है जो राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है, अर्थात राज्यों से भारत नहीं बना है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, है ना, कि राज्यों के समझौते का परिणाम भारत नहीं है, का परिणाम भारत नहीं है, बल्कि राज्य भारत से बने हैं। बात आ रही है समझ में कि भाई राज्यों के समझौते से भारत नहीं बना है ना। भारत नहीं बना है, जो राज्य है वो भारत से बने। राज्यों से भारत नहीं बना है, भारत से राज्य बना है। ऐसे समझ में नहीं आ रहा, मैं यहाँ लिख दूं कि राज्यों से भारत, है ना, राज्य 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 भारत से बने हैं, न कि भारत राज्यों से बना है, कि भारत राज्यों से बना है। ठीक है, राज्य है जो किससे बने? भारत से बने, न कि भारत जो है वो राज्यों से बना है। इसलिए कहते हैं कि भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो राज्यों के संघ के रूप में होगी, यानी जो भारत है वो राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है। राज्य है जो भारत से बने हैं, भारत राज्यों से नहीं बना है। इसलिए जो भारत जो है वो क्या है? राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। तो इसमें क्या होता है कि अब भारत से राज्य बने, भारत से राज्य बने, राज्यों से तो भारत नहीं बना है। तो इसमें भारत क्या होगा? केंद्र क्या होगा? वो शक्तिशाली हो जाएगा और राज्य क्या हो जाएगी? कमजोर। बात आ रही है समझ में? क्यों राज्य कमजोर क्यों हो गए, केंद्र शक्तिशाली क्यों हो गए? क्योंकि राज्य जो है वो भारत से बने हैं। राज्य कहाँ से बने? भारत से। मतलब भारत जो है वो राज्यों का संघ है। राज्य है जो भारत से बने हैं, भारत राज्यों से नहीं बना है। तो भारत शक्तिशाली होगा इसमें, क्योंकि भारत से राज्य बने। तो केंद्र शक्तिशाली होगा, तो राज्यपाल की नियुक्ति भी कौन करता है? केंद्र करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन कर रहा है? राज्यपाल, क्योंकि भारत से राज्य बने हैं। कौन करता है? राष्ट्रपति। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 155 के तहत राष्ट्रपति जो राज्यों का जो प्रमुख अध्यक्ष होता है राज्यपाल, उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आपातकालीन जितनी भी व्यवस्थाएं होती है वो किसके पास होती है? केंद्र के पास होती है। जितना वित्त आपात है या फिर जो 3 प्रकार के आपात होते हैं, वो उनकी आपातकाल की व्यवस्था सारी किसके पास होती है? केंद्र के पास। एकल संविधान है, संविधान पूरे एक पूरे केंद्र का एक ही है, राज्यों का अलग अलग संविधान नहीं होता। एकल नागरिकता है, राज्यों की कोई अलग से नागरिकता नहीं है। हम ये नहीं कह सकते हम गुजराती है, हम राजस्थानी, हम पंजाबी, नहीं, हम सब क्या है? भारतीय है। अखिल भारतीय सेवाएं मुख्य रूप से 3 है, जैसे प्रशासनिक सेवा है, ठीक है, और अखिल भारतीय सेवा में पुलिस सेवा है। अभी के लिए तो 3 ही, और जैसे वन सेवा है। ये 3 सेवा है अखिल भारतीय सेवाएं। ये भी किसके अधीन है? केंद्र के पास है, ठीक है, राज्यों के पास नहीं है। और अवशिष्ट सूची, यानी ऐसे विषय जो नए नए उभरते आ रहे हैं, जो न तो संघ सूची में है, न राज्य सूची में, न ही समवर्ती सूची में है। तो ऐसे अवशिष्ट विषयों पर सिर्फ और सिर्फ कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? केंद्र के पास है। यानी तो किसके अधीन है ये विषय? किसके अधीन? केंद्र के अधीन। और आर्टिकल 249 में तो सीधा कहा गया है कि जो संसद जो है वो राज्यों की सूची पर राज्य सूची पर कानून बना सकती है। राज्य सूची या राज्यों के विषय पर जो संसद है आर्टिकल 249 के तहत कानून बना सकती है। तो ये सारे जो पॉइंट है ये केंद्र को क्या बनाता है? शक्तिशाली। और ये राज्यों में नहीं है। राज्यों में मतलब राज्य में न तो उनका राज्यों का न तो उनका संविधान है, न ही राज्यों के पास उनकी नागरिकता है। वो सारे किसके पास है? केंद्र के पास। और न ही अखिल भारतीय सेवाएं जो राज्यों के अधीन है, या फिर अवशिष्ट सूची पर भी कानून बनाने का अधिकार राज्यों के पास नहीं है, ठीक है। ये
आप इनको कंपेयर करके ये चीजें इन पे नहीं, इसलिए राज्य क्या हो जाएंगे, कमजोर, और केंद्र क्या हो जाएगा, शक्तिशाली। क्यों? क्योंकि भारत राज्यों का संघ है, यानी राज्यों का संघ, और भारत से राज्य बने हैं, राज्यों से भारत नहीं बना है। अब ये दो लाइनें समझिए कि जो भारत है वो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ होगा। मैंने यहाँ लिखा है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ क्या है, भारत, और अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ क्या है, अमेरिका। इसका अर्थ समझो कि विनाशी राज्य, विनाशी राज्य मतलब वे राज्य जो अलग किए जा सकते हैं। भारत के जो राज्य हैं उनको उन राज्यों को अलग करके नया राज्य बनाया जा सकता है, और बनाए भी गए बहुत सारे राज्य। ठीक है, तो विनाशी राज्य यानी भारत से जो राज्य है भारत के, उनको अलग किया जा सकता है, उनको उनसे नया राज्य बनाया जा सकता है, राज्यों का अविनाशी संघ। लेकिन वो राज्य है जो संघ से अलग नहीं हो सकते, संघ से क्या है, अविनाशी। वो राज्य विनाशी है, उन राज्यों को तोड़कर नया राज्य बना सकते हो, लेकिन वो राज्य संघ से अविनाशी, यानी भारत से वो राज्य अलग नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? वही फिर से वही बात, क्योंकि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। लेकिन अमेरिका में क्या है, अविनाशी राज्य का अविनाशी संघ है, यानी अमेरिका में राज्य अगर अपने अलग नहीं हो सकते है ना, अविनाशी, अपने अपने खुद से अलग तोड़कर नया राज्य नहीं बना सकते, लेकिन अविनाशी राज्य यानी वो राज्य टूटकर नया राज्य नहीं बनाते, लेकिन राज्यों का अविनाशी संघ है, लेकिन वो अपने संघ यानी अपने केंद्र से भी वो राज्य है जो अलग नहीं हो सकते। बात आ रही है समझ कि भारत में विनाशी राज्य है, लेकिन अमेरिका में क्या है, अविनाशी राज्य है। और भारत जो है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, और अमेरिका अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। धन्यवाद।